हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की क्या प्रोसेस है उसके अंतर्गत। साथियों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, उनकी नियुक्ति का प्रोसेस क्या है, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जहाँ पर जाइए और आप उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्ति का क्या प्रोसेस है उन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके, तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की क्या प्रोसेस है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तथा नोटबुक पेन अपने साथ रखिए तथा बेहतरीन कंटेंट होगा उसको आप नोट करते जाइए ताकि आप लोगों में एक बेहतरीन समझ उत्पन्न हो सके। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या चीज के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट तथा जो हाई कोर्ट होता है उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको क्या हटाने की प्रोसेस है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चीज, जो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, क्या बताया मैंने, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट तथा जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या पढ़ेंगे हम लोग, हटाने की प्रक्रिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो उनको हटाने की प्रक्रिया सेम है, बस फर्क क्या चीज का है, फर्क है तो बस आर्टिकल का यानी कि अनुच्छेद का। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल किस में दिया गया है, आर्टिकल 124 में दिया गया है। किससे, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख क्या बताया मैंने, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 124 में दिया गया है। और पिछली आर्टिकल मैंने बताया था कि 124(3) में क्या दिया गया है, उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित जो प्रावधान है उसका उल्लेख देखने को मिलता है। और 124(2) जो था उसमें मैंने बताया था कि जो 124(2) में मैं क्या बताया था, 124(2) में क्या होता है, नियुक्ति, 124(2) में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और 124(3) में क्या है, क्वालिफिकेशन के बारे में है। तथा 124(1) में क्या दिया गया है कि भारत का एक क्या होगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इससे संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है 124(1) में। 124(2) में क्या दिया गया है, नियुक्ति से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। 124(3) में क्या देखने को मिलता है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। तथा 124(4) में क्या देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की क्या प्रोसेस है उसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 124 में। अब देखिए, मैं बताया कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया सेम है, बस फर्क है तो किसमें, आर्टिकल में। तो ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 124(4) में दिया गया है। तथा अगर आप लोगों से पूछे जो हाई कोर्ट होता है उनके न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस में दिया गया है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर किस में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 217 में। देखिए, जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के भाग किस में, पार्ट किस में दिया गया है, पार्ट 6 में है, यानी कि भाग 6 में, अनुच्छेद नंबर किस में, 214 में देखने को मिलता है। किसका, हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान या फिर हाई कोर्ट के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 214 में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में पूछे तो आर्टिकल नंबर 217 में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 124(4) में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, तथा आर्टिकल नंबर 217 में दिया गया है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। प्रोसेस सेम है, बस अंतर किसका है, आर्टिकल का। तो आगे देखते हैं कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की
न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में। जब किसी को भी पद से हटाया जाएगा तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। क्या होता है? कारण होता है। किसी को भी किसी भी पद से हटाने के लिए उसका क्या होता है? कारण होता है। अगर आप लोगों से कारण पूछे जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में मैं बताया कि आर्टिकल नंबर 2144 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, तथा 217 में दिया गया हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। अब देख, अगर कारण आप लोगों से पूछे तो कारण होता है कदाचार। पहला कारण क्या है? कदाचार। और दूसरा है अक्षमता। अक्षमता से क्या तात्पर्य है? यदि वह उस पद को या फिर उस कार्य को करने के लिए क्या नहीं है? सक्षम नहीं है, तो उसको कहा जाता है अक्षमता। और कदाचार से तात्पर्य क्या है? मिसबिहेवियर। कहीं पर भी संविधान में संविधान का अतिक्रमण जैसे शब्द का स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। कदाचार में ही संविधान का उल्लंघन भी आ जाता है। कदाचार से तात्पर्य है मिसबिहेवियर। अगर कोई न्यायाधीश करता है तो उसको उससे पद से हटाने की प्रक्रिया लाई जाती है। अब देखिए, मैं बताया कारण बताया, जब किसको न्यायाधीश को हटाना है तो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहां पर लाई जाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं पर तो लाई जाएगी, है कि नहीं? तो जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले लाई जाती है संसद में। कहाँ लाई जाती है? संसद में लाई जाती है। जो न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, उनको हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ लाई जाती है? संसद में लाई जाती है। प्रक्रिया से तात्पर्य विधेयक या फिर प्रस्ताव लाया जाएगा, तब जाके क्या होगा? उसको हटाया जाएगा। सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा। अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ कि संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो होता है राज्यसभा होता है और दूसरा कौन सा होता है? लोकसभा होता है। तो जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो प्रोसेस या फिर प्रक्रिया है कहाँ लाई जाती है? संसद में लाई जाती है। लेकिन संसद के किस सदन में पहले लाया जाएगा? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो बताइए संसद के किस सदन में सबसे पहले लाया जाएगा? तो जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसमें? वो लोकसभा या फिर राज्यसभा, कहीं पर भी पहले लाया जा सकता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाए या फिर राज्यसभा में ही लाया जाए। केवल धन विधेयक है जिसको सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। और जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित विधेयक या फिर प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा। और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन अगर राज्यसभा में लाना है, राज्यसभा में यदि प्रक्रिया को लाना है तो कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 50 सदस्यों का क्या चाहिए? 50 सदस्यों का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। सबसे पहले कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और यदि लोकसभा में लाना है तो लोकसभा में लाने के लिए कितने? 100 सदस्यों का क्या चाहिए? 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक मैं बताया कि जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का कारण क्या है? कदाचार है। और दूसरा क्या है? अक्षमता। अब देखो, उसके बाद मैं बताया कि प्रक्रिया कहाँ पर लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा। और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि प्रक्रिया राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और लोकसभा में लाना है तो कितने? 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। देखिए, मैं कारण बताया कदाचार या फिर क्या? अक्षमता। यदि प्रक्रिया या फिर यदि प्रस्ताव अक्षमता के कारण लाया जा रहा है तो कारण या फिर कारण की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि क्या किया जा रहा है? यदि किसके कारण? कदाचार के कारण हटाने की प्रक्रिया सदन में लाई जा रही है तो उस समय क्या करना पड़ता है? उसकी जांच कराना पड़ता है। किस चीज के लिए उसके ऊपर हटाने की प्रक्रिया लाया जा रहा है उसकी जांच कराया जाता है। अब देखिए, मैं क्या बताया? कदाचार या फिर अक्षमता के कारण उसको हटाने की प्रोसेस लाई जाती है। किस चीज के लिए? कदाचार या फिर अक्षमता। कारण क्या बताया मैं? कारण क्या बताया? या फिर कदाचार या फिर क्या? अक्षमता। दो चीज बताया मैंने, दो कारण होता है उसको हटाने की प्रक्रिया। कदाचार से तात्पर्य यदि कोई न्यायाधीश मिसबिहेवियर करता है तो उसके खिलाफ हटाने की प्रक्रिया लाई जा सकती है। यदि अक्षमता के कारण हटाने की प्रक्रिया लाई जा रही है तो उसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कदाचार के कारण क्या किया जा रहा है? उसको हटाने की प्रोसेस लाई जा रही है तो उसकी क्या कराई जाती है? जांच कराई जाती है। अब देखिए, जांच कराई जाएगी, उसके कारण की जांच कराई जाएगी। लेकिन वो जांच कौन करेगा? सबसे पहली बात, जांच कौन करेगा? जांच करने का काम होता है जिस भी सदन में लाया जाएगा, सदन का मुखिया
कौन करेगा जांच? सदन का मुखिया करेगा। अब मैं बताया कि सदन का मुखिया करेगा, यानी कि जिस भी सदन में क्या लाया जाएगा, उनको हटाने की प्रक्रिया लाई गई है, तो उस सदन का मुखिया क्या करेगा? उसकी जांच करेगा। उस सदन का मुखिया से तात्पर्य क्या है? यदि प्रक्रिया लोकसभा में लाई गई है तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और यदि प्रक्रिया किस में लाई गई है? राज्यसभा में लाई गई है, तो राज्यसभा का सभापति क्या करेगा? उसकी क्या करेगा? जांच करवाएगा। किसके माध्यम से? कमेटी के माध्यम से। किसके माध्यम से जांच करवाएगा? कमेटी के माध्यम से जांच करवाएगा। किसके माध्यम से? समिति के माध्यम से जांच करवाएगा। कौन कराएगा? मुखिया। मतलब जिस भी सदन में उनको हटाने की प्रक्रिया लाई गई है, उस सदन का मुखिया का क्या करेगा? एक कमेटी का गठन करेगा, और वो कमेटी का अध्यक्षता भी कौन करेगा? उस सदन का मुखिया ही करेगा। उसके बाद मैं बताया समिति। इस समिति में कितने मेंबर होंगे? 3 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। और इन 3 सदस्यों में से वो कौन कौन कहां से होंगे, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो मैं बताया कि 3 सदस्य होंगे, उसमें से जो पहला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? न्यायाधीश होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। दूसरा कौन होगा? हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का क्या होगा? किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या बताया मैंने? पहला कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। दूसरा कौन होगा? किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। मतलब किसी भी हाई कोर्ट का क्या होगा? चीफ जस्टिस जो होगा वो इसका मेंबर होगा। और तीसरा कौन होगा? तीसरा कौन होगा बोलने से विधिवेता। विधिवेता। विधिवेता के बारे में मैं पिछली क्लास में बताया हूं कि इनको क्या करते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा गठित कमेटी होती है और राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, उनको फिर वो क्या करते हैं? विधिवेता के रूप में नियुक्त करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। मैं बताया यदि कदाचार के कारण उनको हटाने की प्रक्रिया सदन में लाई गई है तो उसकी जांच कराई जाती है, और जांच कौन करते हैं? जिस भी सदन में लाया जा रहता है उस सदन का सभापति या फिर अध्यक्ष क्या करता है? जांच करवाता है कमेटी के माध्यम से। और उस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में से पहला मेंबर होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, दूसरा मेंबर होता है किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा मेंबर होता है विधिवेता। ये तो था सुप्रीम कोर्ट की जो या फिर जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया के लिए जो कारण होता है उसकी जांच किस प्रकार से कराई जाती है, ये था। उसके बाद मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जब भी किसी भी न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ क्या लाया गया है, उनको हटाने की प्रक्रिया सदन में लाई जा रही है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या प्रक्रिया लाने से पहले सदन में हटाने की प्रक्रिया लाने से पहले, हटाने की प्रक्रिया लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। सूचना दिया जाता है। कितना दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। अब आप बोलेंगे कि उस न्यायाधीश की मतलब जिस भी न्यायाधीश के खिलाफ क्या लाया जाएगा? हटाने की प्रक्रिया लाई जा रही है, तो उस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सदन में लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना चाहिए। क्यों सूचना देना चाहिए? क्योंकि यदि वो न्यायाधीश अपना पक्ष सदन में रखना चाहता है, यदि वो न्यायाधीश अपना पक्ष मतलब उसके खिलाफ यदि क्या कदाचार के कारण क्या लाया जा रहा है? हटाने की प्रक्रिया लाई जा रही है, यदि उसको लगता है कि मैंने कदाचार नहीं किया या फिर मिसबिहेवियर नहीं किया है, तो वो क्या कर सकता है? सदन में अपना पक्ष रख सकता है। तो वो अपना पक्ष स्वयं जाकर या फिर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से रख सकता है। इसीलिए उसको 14 दिन पूर्व क्या दिया जाता है? सूचना दिया जाता है, ताकि 14 दिन में वो क्या करे? पूरे जो डाटा है या फिर अपना जो पक्ष है क्या कर सके? रख सके 14 दिन में। तो क्या रखने के लिए? पक्ष रखने के लिए। किस में? सदन में। सदन में कौन पक्ष रखता है? या तो स्वयं उपस्थित होकर रखता है या फिर किसके माध्यम से? प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखता है। कौन? जिस भी न्यायाधीश के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया सदन में लाई जा रही है उस न्यायाधीश को 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जो हटाने की प्रक्रिया लाई गई है, मैं बताया लोकसभा में लाना है तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। कारण क्या बताए? कदाचार या अक्षमता। और कितने दिन पूर्व सूचना देना है? 14 दिन पूर्व सूचना देना है। अब कदाचार के कारण लाया जाता है तो उस सदन का अध्यक्ष या फिर सभापति क्या करता है? जांच समिति के माध्यम से उस कारण की जांच करवाता है। उसके बाद अब कहाँ ला गया है? देखो सबसे पहले मान चल लोकसभा में लाया गया, लोकसभा से जाता है राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से फिर हस्ताक्षर होने के लिए किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट। किसके पास जाता है?
प्रेसिडेंट के पास जाता है, तब जाके वो प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। लेकिन देखिए अब देखो जो सदन में तो लाया गया है, सदन में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है या फिर विधेयक लाया जाता है तो उसको प्रस्ताव पारित होने के लिए क्या चाहिए, विधेयक चाहिए या फिर बहुमत चाहिए। तो कौन से बहुमत से पारित होगा, तो कौन से बहुमत से, यदि प्रस्ताव क्या बता रहा हूं मैं, यदि प्रस्ताव सदन में उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से, किससे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो न्यायाधीश को अपने पद से हटना होता है। न्यायाधीश अपने पद से हट जाता है। क्या बताया मैंने, उस प्रस्ताव को पारित होने के लिए कितना बहुमत चाहिए, उपस्थित जितने भी सदस्य उपस्थित रहेंगे, और उसमें से देखो जितने उपस्थित हैं जरूरी नहीं है कि सभी के सभी वोट करें या फिर मतदान करें, तो उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये था न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, दोनों को हटाने की प्रक्रिया सेम है, बस फर्क क्या है, आर्टिकल का फर्क है। 1 to 4 में क्या, 1 to 4 में क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, तथा 217 में दिया गया है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। उसके कारण के बारे में भी मैं बता दिया हूं। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।